ये भजन करते करते सारी वानर सेना कहाँ पहुंच गई? समुद्र के किनारे। अच्छा, भजन तो हम आपने भी किया, लेकिन हम तो वहीं के वहीं बैठे रह गए। इसका अर्थ पता है क्या है? हमने आपने अभी भजन में मन लगाया नहीं, अभी भजन में मन नहीं लग रहा, इसलिए हम जहां थे वहीं के वहीं रह गए। और वानर सेना ने मन लगा करके भजन किया तो कहां पहुंच गए? समुद्र के किनारे। अब समुद्र के किनारे जब वानर सेना पहुंची, अब सोच में पड़ गई कि अब आगे तो समुद्र है, आगे कोई रास्ता तो है नहीं, अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कौन आगे का रास्ता बताएगा? आगे तो अब जल ही जल है। कह रहे थे कि दक्षिण दिशा की ओर माता सीता है। कहाँ है सीता जी? अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल जल ही जल है। उसी समय पर संपाति जी, संपाति कौन थे? जटायु जी के भाई थे। वहीं पर एक गुफा में बैठे हुए थे। इतने सारे वानरों को देखा तो संपाति जी ने कहा कि आज तो भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी, इतना सारा भोजन भेज दिया, अब तो मैं बड़े आराम से इन सबको पाऊंगा, भक्षण करूंगा। जैसे ही ये संपाति जी बोल रहे थे तो अंगद जी बोले कि देखो, एक ये गिद्ध है जो हमें भक्षण करने की बात कर रहा है, और एक वो गिद्ध थे, कौन? जटायु गिद्ध थे, जो राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही अंगद जी के मुख से जटायु जी का नाम सुना संपाति ने, कहने लगे कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हम नहीं आएंगे। बानर कहते हम नहीं आएंगे, हमें मूर्ख मत बनाइए, इधर बुला करके प्रेम से हमें पाने की इच्छा है। कहने लगे नहीं नहीं, मैं सौगंध खाता हूं, मैं नहीं पाऊंगा। तब अंगद जी वहां पर पहुंचे, कहने लगे कि हाँ बोलिए। कहने लगे अभी आपने किसका नाम लिया? कहने लगे जटायु जी का। अंगद जी ने कहा जटायु जी बड़े अच्छे थे, उन्होंने राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही प्राण त्यागने की बात जटायु जी की आई, संपाति जी रोने लग गए। अंगद जी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि वो और कोई नहीं, मेरा भाई था। तब संपाति जी ने पूरी बात बताई कि एक बार हम दोनों जब बाल्या अवस्था में थे तो हम दोनों में एक प्रतिस्पर्धा हुई कि कौन सबसे ऊंची उड़ान भरता है। हम दोनों भाई उड़ान भरने लग गए। जब उड़ान भरते भरते हम लोग सूर्य के निकट पहुंचे तो सूर्य की ऊष्मा से जब पंख जलने लग गए तो मेरा भाई जटायु तो नीचे आ गया, लेकिन अहंकार में मैं नीचे नहीं आया और सूर्य की ऊष्मा से मेरे पैर जल गए, पंख जल गए और मैं यहाँ पर गिर पड़ा। तब से मैं यहीं पर हूँ, अब मैं उड़ने में असमर्थ हूँ। तब एक चंद्रमा नाम के ऋषि की मेरे ऊपर कृपा हुई। उन्होंने कहा कि जब राम जी के कार्य के लिए सेना, वानर सेना आएगी तो आप उनको आगे का दिशा निर्देश दीजिएगा, तो आपके ये जो पंख हैं पुनः नवीन हो जाएंगे। तब संपाति जी ने अपनी दृष्टि से देखा, क्योंकि गिद्धों की दृष्टि बड़ी तेज होती है, बड़ी दूर तक का देख लेते हैं। आप देखिएगा जब गिद्ध कितने ऊपर उड़ते हैं, लेकिन जब नीचे उनको भक्षण की वस्तु मिलती है कितनी जल्दी आकर के उसका भक्षण कर लेते हैं, कितनी ऊंचान से नीचे का उनको दिखाई देता है। बड़ी तेज दृष्टि होती है गिद्धों की, इसीलिए गिद्ध को राजा बोला गया है पक्षियों का। संपाति जी ने देखा कि हाँ हाँ मुझको दिखाई दे रही हैं सीता जी। हनुमान सारे वानरों ने कहा कहाँ दिखाई दे रही हैं, कहाँ दिखाई दे रही हैं, हमको तो जल ही जल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तब संपाति जी ने कहा कि इतने पास में थोड़ी ना है। वानरों ने कहा तो कहाँ है? तो आवाज डिस्टर्ब हो रही है, वो कह रहे हैं, है ना? तो संपाति जी ने कहा कि यहाँ पर नहीं है सीता जी। कहाँ है? अशोक वाटिका, यहाँ से 400 योजन दूर है।
जैसे ही 400 योजन का नाम सुना, वानरों ने कहा कि हम कहाँ जा पाएंगे, इतनी दूर कैसे जाएंगे, 400 योजन दूर। अच्छा, पैदल चल के जाने की बात होती तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो सागर को पार करना है और एक छलांग में उस पार पहुंचना है। 400 योजन की छलांग लगाएगा कौन? सारे वानर अपनी अपनी ताकत बताने लगे। जामवंत जी पूछने लगे कि अच्छा एक बात बताओ, तुम कितनी दूर जाओगे? कहने लगे मैं ज्यादा से ज्यादा 80 योजन जा सकता हूँ। दूसरे वानर को बुलाया, कहने लगे तुम कितनी दूर जाओगे? मैं ज्यादा से ज्यादा 100 योजन जा सकता हूँ। तीसरे को बुलाया, क्या मैं बहुत खींच करके बड़ी हिम्मत करूंगा तो 150 जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। जामवंत जी ने कहा 400 योजन दूर जाना है, ये लोग तो 100 में ही अटके हुए। तब अंगद जी आए, कहने लगे कि मैं जाने को तो चला जाऊंगा, लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। जामवंत जी ने कहा जब वापस आने की गारंटी नहीं है तो क्या फायदा ऐसे जाने का? कहने लगे अच्छा वापस आने की गारंटी क्यों नहीं है? कहने लगे कि 2 कारण है। क्या कारण है? एक तो मैं उतनी लंबी छलांग लगाऊंगा, वानर जाति का हूं, थक जाऊंगा, हृदय मेरा कमजोर है ना। और दूसरा कारण, जो रावण का पुत्र है, कौन? अक्षय कुमार। तो अंगद जी और अक्षय कुमार एक ही जगह पर शिक्षा ग्रहण करी है दोनों लोगों ने। तो अंगद जी को एक श्राप था, क्या कि अक्षय कुमार यदि अंगद जी के सामने आएगा तो अंगद जी की आधी ताकत चली जाएगी और अक्षय कुमार अंगद जी को मार देगा, समाप्त कर देगा। तो अंगद जी ने कहा कि प्रभु मैं चला गया और खुदा ना खास्ता अंगद जी के सामने अक्षय कुमार आ गया तो मैं तो वहीं समाप्त हो जाऊंगा, तो कौन खबर लेकर के आएगा माता सीता की? तो मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। अब जामवंत जी बड़ा परेशान हो गए कि भाई कोई जाने वाला नहीं है, कौन जाएगा? तब जामवंत जी ने सबको देखा, कहने लगे सब दिखाई दे रहे हैं, एक लोग दिखाई नहीं दे रहे। कौन नहीं दिखाई दे रहे हैं? हमारे हनुमंत लाल जी। हनुमंत लाल जी एक शिला के पीछे बैठ करके राम नाम का जाप कर रहे थे। जामवंत जी ने कहा सब दिखाई दे रहे, हनुमान जी कहाँ हैं? कहने लगे पता नहीं प्रभु, बड़ी देर हो गई, दिखाई नहीं दिए हनुमान जी। जामवंत जी ने जब देखा कि हनुमान जी एक शिला के पीछे राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं, तब जामवंत जी पहुंचे और हनुमान जी से क्या कहने लगे? कहीं रीछपति सुन हनुमाना, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, काज प्रसाद रहो बलवाना, काज प्रसाद रहो बलवाना। जामवंत जी पहुंच गए हनुमान जी के पास और कहने लगे कि हे हनुमान जी, आप इतने शांत क्यों हैं? आप इतने चुप क्यों हैं? आप तो बहुत बलशाली हैं, आप क्यों चुप हैं? हाँ, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी हनुमान जी से कहने लगे कि ऐसा कौन सा कार्य है सृष्टि में जो आपसे होने वाला नहीं है? आप तो बुद्धि के, विवेक के, बल के दाता हैं, आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, क्या कह रहे हैं? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया
सिया राम जय जय राम। हनुमान जी तो निरंतर सीताराम का जाप कर रहे हैं। जामवंत जी समझ गए कि ऐसी बात बनने वाली नहीं है। तब जामवंत जी ने क्या कहा? हाँ, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आपका तो जन्म ही राम जी के कार्य को सफल करने के लिए हुआ है, और जैसे ही ये जामवंत जी ने कहा वैसे ही हनुमान जी पर्वताकार विशाल रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने कहने लगे कि बोलिए जामवंत जी क्या करना है, मैं तैयार हूँ। पूरे वेश में आगे कहे बस जा करके सीता जी की खोज करना है। कहाँ जाना है? लंका। आप कहिए तो मैं पूरी लंका को उठा करके यहाँ पर पटक दूंगा। रावण को तो मैं ऐसा मारूंगा कि वो अपने आप सीता जी को आकर के राघव जी के चरणों में सौंप देगा। जामवंत जी ने कहा कि ज्यादा हनुमान जी का बीपी हाई हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि जो काम राम जी करने आए हैं वो हनुमान जी करके ना चले आए। इसलिए जामवंत जी ने कहा कि नहीं हनुमान जी, रावण को नहीं मारना है, बस आपको लंका जा करके माता सीता की खोज करके आनी है। वो राघव जी का काम है रावण को मारने का। आप और कुछ मत करिएगा, आपसे निवेदन है हनुमान जी, क्योंकि आप जब गुस्से में आते हैं तो न जाने क्या क्या कर देते हैं। जब आपने सूर्य को पा सकते हैं आप, तो रावण को मारना कौन सी बड़ी बात है। तब हनुमान जी को ये बात अच्छी लगी। क्या? जामवंत के वचन सुहाए, हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। कब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोह पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। कि आपको शत शत प्रणाम है विभीषण जी, जो आप ऐसे राक्षस कुल में होकर भी, राक्षसों के बीच में भी राम जी के नाम का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। अब आप मुझे आगे का रास्ता बताइए कि सीता माता कहाँ मिलेंगी। तब विभीषण जी ने बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में है। हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका। उसी समय पर रावण आया था माता सीता को डराने के लिए। कहने लगा कि यदि अब तुम मेरी ओर नहीं देखोगी, 1 माह का मैं अब समय देता हूं, अगर 1 माह तक सोच लो, तुम मेरे महल में आ जाओगी तब तो ठीक है, और 1 महीने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। जब रावण यह क्रोध दिखा रहा था माता सीता को, उसी समय पर हनुमंत लाल जी ऊपर बैठे यह सब देख रहे थे। बड़ा क्रोध आया हनुमान जी को, बड़ा क्रोध में थे। कहने लगे यदि इसने मेरी माता पर आक्रमण किया तो मैं इसको आज मार दूंगा। जामवंत जी की बात मैं भूल जाऊंगा कि नहीं राम जी मारेंगे, राघव जी, मैं ही इसको समाप्त कर दूंगा यदि इसने मेरी माता पर आक्रमण किया। और सारे राक्षसियों को रावण कह करके गया कि सीता को इतनी यातनाएं दो कि ये स्वयं ही मेरे पास आने के लिए विवश हो जाए। रावण वहां से चला गया। उसी में एक थी त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, लेकिन वह केवल राक्षसी नाम से थी, काम से राक्षसी नहीं थी। वो सीता माता को बहुत मानती थी और सीता जी उसको अपनी माँ मानती थी, माँ कह करके पुकारती थी। सीता जी रोने लग गई, कहने लग गई कि माता आप एक काम करिए, मुझे अब जीवित नहीं रहना, अब मैं मरना चाहती हूँ। तब त्रिजटा जी ने उनको समझाया, कहने लगी कि सीता ऐसी बातें मत करो। आज मैंने एक स्वप्न देखा है
कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। मैंने एक सपना देखा है कि एक वानर आया है और सारी लंका को जला करके सारी सेना को मार करके चला गया। और यह सपना मैंने सुबह देखा है, प्रातः काल देखा है। हनुमान जी ऊपर से सुन रहे थे, कहने लगे अब ये सपना तो पूरा करना ही पड़ेगा। त्रिजटा वहां से गई, माता को समझा करके अब माता वहां पर बैठी हुई। तब हनुमान जी ने कैसे इशारा किया माता को कि मैं आ गया हूं। कैसे इशारा किया कि इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। वो जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की प्रथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। शुरू करते हैं क्या? हाँ देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचिन कपिहि कलप समबीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचिन कपिहि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोल दे श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो।